प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला हिंदी प्राध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क जिला कैथल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम में निहित विकारी शब्द भाग 1 की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द के कितने भेद हैं तथा उन भेदों में से संज्ञा और सर्वनाम का सचित्र उदाहरण सहित वर्णन समझाऊंगा। आओ विकारी शब्द भाग 1 की प्रस्तुति की ओर चलें। उद्देश्य। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे विकारी शब्द का अर्थ, विकारी शब्द के कितने भेद हैं, विकारी शब्दों के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन और अंततः विकारी शब्द का महत्व। आज का विषय मैं प्रारंभ करता हूँ। इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखें। स्लाइड पर आपके समक्ष 2 दृश्य हैं। पहला दृश्य लड़का, दूसरा दृश्य लड़की। अब यहाँ इन दृश्यों में आपने क्या पाया कि पहले दृश्य के नीचे अर्थात पहले चित्र के नीचे लड़का लिखा हुआ है और दूसरे के नीचे लड़की। यह कैसे संभव हुआ? तो इसका तर्क है लिंग के प्रयोग के कारण यहाँ रूप परिवर्तित हुआ है। अब आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें। पहला चित्र, उसके नीचे लिखा है घोड़ा, दूसरा चित्र उसके नीचे लिखा है घोड़े। अब प्रश्न यह उठता है कि घोड़ा घोड़े में कैसे बदल गया? तो यहाँ वचन के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है। अब इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखें व पढ़ें। पहला वाक्य, लड़की खाना खाती है। दूसरा वाक्य, लड़की ने खाना खाया। तीसरा वाक्य, लड़की खाना खाएगी। और चौथा व अंतिम वाक्य, लड़की के द्वारा खाना खाया गया। इन चारों वाक्यों में लाल रंग से लिखे हुए शब्दों को आप ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि उपर्युक्त वाक्यों में काल और कारक के कारण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने चित्रों को ध्यानपूर्वक देखा तथा नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ा। आओ अब जानें लिंग के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है। जो पहली स्लाइड हमने देखी थी उसमें लड़का लड़की, यह परिवर्तन लिंग के प्रयोग के कारण संभव हुआ था। दूसरा, वचन के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है। दूसरा जो आपने स्लाइड में चित्र देखे थे घोड़ा घोड़े, उसमें वचन के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है। विद्यार्थियों, लिंग और वचन के प्रयोग के कारण तो रूप परिवर्तित होते हुए आपने देखा। इसके अतिरिक्त एक और स्लाइड मैंने आपको जो दिखाई थी उसमें आपने क्या पाया? काल और कारक के प्रयोग के कारण भी रूप परिवर्तित होता है। तो हमने अब तक क्या जाना कि लिंग के प्रयोग के कारण, वचन के प्रयोग के कारण तथा काल और कारक के प्रयोग के कारण भी शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। ये सब शब्दों में जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, ऐसे शब्दों को ही विकारी शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, इन्हें भी ध्यान से देखें व समझें। मैं इन्हें पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं से बना मुझ, मुझसे मुझे, मुझे से मेरा। इसी प्रकार अच्छा, अच्छी, अच्छे। और अगला आप देखिए,
बेटा, बेटी, बेटे। विद्यार्थियों, ये सभी शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। पहले आपने देखा ये मैं, मुझ, मुझे ये सर्वनाम है। अच्छा, अच्छी, अच्छे यह विशेषण के अंतर्गत आते हैं तथा बेटा, बेटी, बेटे यह संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, इनमें जो परिवर्तन हुआ है, जो विकार उत्पन्न हुआ है, वह लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण हुआ है। ये सभी शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो विकारी शब्द कौन से शब्द हुए बच्चों? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तित होता है। परिभाषा: जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, वीर, वह, मीठा, हम आदि। विद्यार्थियों, हमने पिछली स्लाइडों के माध्यम से भी यही जाना कि लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जब शब्द अपना रूप बदल लेते हैं तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है विशेषण और चौथा भेद है क्रिया। आज विद्यार्थियों हम विकारी शब्द के 2 भेदों का उदाहरण सहित विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला संज्ञा का और दूसरा सर्वनाम का। ध्यान से देखना व अध्ययन करना। संज्ञा: निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखें व पढ़ें। पहला वाक्य है अमन का घर दिल्ली में है। दूसरा वाक्य रमेश घोड़े की सवारी कर रहा है। तीसरा वाक्य क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। और चौथा वाक्य है बुढ़ापा सभी रोगों का घर है। इन चारों वाक्यों में लाल रंग से चिन्हित शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देखें। अमन, दिल्ली, घोड़े, क्रोध मनुष्य तथा बुढ़ापा। विद्यार्थियों, पिछली स्लाइड में जो वाक्य 3 आपने पढ़े, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द अमन, रमेश व्यक्तियों के नाम हैं तथा दिल्ली शहर का नाम है। घोड़े तथा मनुष्य जानवर तथा आदमियों की जाति विशेष बताने वाले शब्द हैं। क्रोध भाव विशेष का नाम है तथा बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है। वस्तुतः ये सभी शब्द किसी न किसी के नाम को बता रहे हैं। व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उन्हें संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी शब्द अमन, रमेश, दिल्ली, घोड़े, मनुष्य, क्रोध तथा बुढ़ापा संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण अथवा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों ध्यान से देखें, उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। राम, कुर्सी, दिल्ली, नगर, बचपन, प्रेम, बुराई, हवा। ये सभी शब्द
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण अथवा भाव आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। अतः हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दों को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, आओ संज्ञा की पहचान के कौन कौन से आधार होते हैं इसका अध्ययन करें। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक हो सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, चिड़िया प्राणीवाचक हैं और दाल, नदी, पहाड़ अप्राणीवाचक हैं। तो पहला तो ये आधार था। दूसरा, संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय हो सकते हैं। गणनीय अर्थात जिनकी गिनती हो सके, अगणनीय जिनकी गिनती ना की जा सके। जैसे आम, केला, बेटा गणनीय हैं तथा पानी, हवा तथा क्रोध अगणनीय है। क्या हम पानी, हवा, क्रोध की गिनती कर सकते हैं? नहीं, परंतु आम, केला, बेटा इनकी गिनती की जा सकती है। अतः ये गणनीय संज्ञाएं हैं। संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता, कर्म आदि की भूमिका अदा करते हैं। जैसे दिव्या पढ़ रही है, उसने सीता को पढ़ाया। यहाँ दिव्या कर्ता है और सीता को संज्ञा पद कर्म का कार्य कर रहा है। संज्ञा की पहचान जो उसके आधार हैं उसके हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन किया पीछे। अब आप अगला देखिए। संज्ञा पद के बाद परसर्ग आ सकते हैं। परसर्ग का मतलब विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। जैसे विद्यालय में, दीवार पर, घर का, चाकू से, वृक्ष से आदि। यहाँ में, पर, का, से परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह हैं। और अंततः संज्ञा पद के पहले विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। जैसे लंबी लड़की, लाल मिर्च, सफ़ेद घोड़ा, काला जूता, हरी मिर्च, मोटा आदमी। इनमें लंबी, लाल, सफ़ेद, काला, हरी तथा मोटा विशेषण हैं। संज्ञा भेद प्रभेद। आओ विद्यार्थियों, संज्ञा के कितने भेद हैं इसका अध्ययन करें। संज्ञा शब्दों से प्रायः किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम का बोध होता है। इसलिए संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। अब ये 3 भेद कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। हम इन तीनों भेदों का उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक अध्ययन अगली स्लाइड्स के माध्यम से करेंगे। आप ध्यानपूर्वक स्लाइड्स को देखना तथा सुनना। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यों के नाम। आपका अपना नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त नमन, अमन, गीता, सीता आदि ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वस्तुओं के नाम हल्दी, मिर्च, बाइबल, गांडीव आदि ये वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम दिल्ली, कैथल, अम्बाला, आगरा, मुंबई ये सब स्थानों के नाम हैं। प्राणियों के नाम चेतक। चेतक क्या है? घोड़े का नाम है। ऐरावत। ऐरावत किसका नाम है? एक हाथी का नाम है।
विद्यार्थियों, ये सभी उदाहरण जो आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा, ध्यान से सुने परिभाषा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो, अर्थात उनके नाम का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप स्लाइड को ध्यान से देखिए। घोड़ा, गाय, शेर, कोयल, मोर आदि पशु पक्षियों के नाम हैं। आम, केला, गुलाब, कमल आदि फल फूलों के नाम हैं। पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम हैं। ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने उच्चरित किए और आप जो चित्र देख रहे हैं, ये सभी चित्र व उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हमने क्या पाया कि जब कोई शब्द किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध कराता है, उनके नाम का बोध कराता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, ये सभी उदाहरण व चित्र जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल, पीतल आदि। इनके आप चित्र भी देख रहे हैं जो उदाहरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। सोना, उसके बाद पानी। तो ये विद्यार्थियों, ये जो शब्द हैं, सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल, पीतल, तांबा, ये वे शब्द हैं जिनसे धातु अथवा द्रव्य का बोध होता है, अर्थात जिनसे पदार्थों का निर्माण होता है। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा उपभेद है समूहवाचक संज्ञा। इन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप। कक्षा, संघ, गांव, सेना, टीम, दरबार आदि। आप क्रिकेट खेलने के शौकीन भी होंगे, क्रिकेट देखने के शौकीन भी होंगे। तो क्रिकेट की जो टीम है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार आप कक्षा में 25 या 30 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये 25 और 30 विद्यार्थियों का जो समूह है, अर्थात कक्षा शब्द, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिए। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं या उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए। मित्रता, सज्जनता, शत्रुता आदि ये गुण दोष के उदाहरण हैं। आनंद, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति आदि भाव हैं। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, जवानी आदि दशाएं हैं, अर्थात अवस्था हैं। ये चित्र भी आपको यही संकेत दे रहे हैं कि मित्रता, सज्जनता, शत्रुता कैसे होती है, अर्थात जब लड़ाई हो रही है तो वो शत्रुता है, जब गले मिल रहे हैं तो वो मित्रता है। इसी प्रकार दूसरे दृश्य में आप देखिए। उदाहरण में आनंद की अवस्था में किस प्रकार बालिका झूम रही है, खुशी मना रही है। तीसरे में आप देखिए, आपके समक्ष बचपन की अवस्था का चित्र है।
यौवन की अवस्था का चित्र है और बुढ़ापे में इंसान की क्या दशा हो जाती है उसका आपके समक्ष एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये सभी उदाहरण मित्रता, सज्जनता, आनंद, क्रोध, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, अब तक आपने संज्ञा एवं उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आओ मैं अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाता हूँ। अब आप के समक्ष दो चित्र मैं दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, चित्र देखें और बताएं इसमें कौन है और उसके हाथ में क्या क्या है। ध्यानपूर्वक चित्रों को देखना। लो, पहला दृश्य अर्थात चित्र आपके समक्ष है। इसे ध्यानपूर्वक देखें। यह चित्र किसका है और उसके हाथ में क्या क्या है। दूसरा चित्र आपके समक्ष है। इसे भी ध्यानपूर्वक देखें कि यह चित्र किसका है और उसके हाथ में क्या है। फिर हम आगे इन दोनों चित्रों के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। आपने चित्रों को देख ही लिया होगा और आप पहचान भी गए होंगे कि यह चित्र सचिन तेंदुलकर का है। अब मैं कुछ वाक्यों को पढ़ रहा हूँ, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। सचिन तेंदुलकर भारत का रहने वाला है। सचिन तेंदुलकर मुंबई में रहता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। सचिन तेंदुलकर के हाथ में बल्ला है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक शतक बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर के हाथ में ट्रॉफी है। अब आपने इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुना, देखा। अब आप ये देखिए कि इन वाक्यों में क्या कोई व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि नज़र आ रही है? क्या ये सभी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही हैं? नहीं। संज्ञा शब्दों या नामों का बार बार प्रयोग करने से भाषा अटपटी सी लगने लगती है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर जिस विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल और सुंदर बन जाती है। अब आपके सामने मैं एक स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक देखें। चित्र के नीचे वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। रमा, अमन और निशा पार्क में हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इन दोनों वाक्यों में यहाँ वे सर्वनाम है। जो रमा, अमन और निशा के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है। निष्कर्ष क्या है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ वे सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखें व सुनें। सबका नाम सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सबका नाम। और संज्ञा का ये लेते स्थान, जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है, तभी इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद प्रभेद पर अब हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा तथा अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब हम आगे अपनी प्रस्तुति में इन सभी 6 सर्वनामों के सचित्र उदाहरण सहित जो है अध्ययन करेंगे। वे इनके क्या क्या उपभेद हैं, इनका आप उदाहरण सहित आगे वर्णन देख पाएंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। अब स्लाइड के नीचे ध्यान से देखिए। वक्ता, वाक्य में जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष का कार्य करता है। श्रोता, जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, वह मध्यम पुरुष का कार्य करता है। और जो वक्ता और श्रोता के समक्ष उपस्थित नहीं होता अर्थात अनुपस्थित होता है, अर्थात अन्य शब्दों में कहें कोई तीसरा व्यक्ति जिसे हम अन्य व्यक्ति कह सकते हैं, वह व्यक्ति अन्य पुरुष का कार्य करता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आते हैं उपभेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेदों का अध्ययन करेंगे। पहला भेद उत्तम पुरुष। ध्यान से सुनिए। बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको आदि। मैं दिल्ली जाऊंगा, हम भारतवासी हैं। यहाँ मैं और हम उत्तम पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कम बातें किया करो, यहाँ तुम मध्यम पुरुष है। इसी प्रकार तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा भेद है अन्य पुरुष। बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे सज्जन हैं, यहाँ वे नज़दीक नहीं हैं, दूर हैं और किसी अन्य का बोध करा रहे हैं, अतः यहाँ वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त वह, यह, उन, वे, ये, उनको, उनमें, उन्हें, उसके आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से सुनिए। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निश्चित बोध समीप की वस्तुओं का भी हो सकता है तथा दूर की वस्तुओं का भी। दूर की वस्तुओं के लिए वह तथा समीप की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम कहते हैं वह ले आओ, दूर पड़ी किताब के लिए या पुस्तक के लिए हम कहते हैं वह ले आओ, तो यहाँ वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि हम कहते हैं यह पकड़ाना जरा, अर्थात पास रखी पुस्तक के लिए हम कहते हैं यह पकड़ाना जरा, तो यहाँ यह नज़दीक के लिए, समीप की वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अक्सर इन पास और दूर की वस्तुओं के लिए इशारा या संकेत भी किया जाता है, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह समीप के लिए भी प्रयुक्त होता है और दूर की वस्तुओं के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।
तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान से सुनिए। जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है। यहाँ कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, हिंदी में अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए हम कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। आपको कोई बुला रहा है, यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य ध्यान से सुनिए। कुछ खाकर बाहर जाना, यहाँ इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का द्योतक है जो कि वस्तु के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो बच्चों, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जो अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या का। जैसे कौन, क्या। राम को कौन नहीं जानता, यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मेरे साथ कौन चलेगा, आप आज रात को क्या कर रहे हैं, व्रत के दिन आप क्या खाते हो। यहाँ कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष उदाहरण पढ़ रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनिए। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और अंतिम, जैसा कर्म वैसा फल, यहाँ जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम के द्योतक हैं। और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। ध्यान से सुनिए। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप काम करेगा या कर लेगा। वह आप ही बाहर गया था। यहाँ इन तीनों वाक्यों में स्वयं, अपने आप ही जो लाल अक्षरों में चिन्हित हैं, लिखे हुए हैं, ये तीनों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसे अपना काम खुद करने दो, इस वाक्य में खुद निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। विद्यार्थियों, आज आपने विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द के दो भेद संज्ञा और सर्वनाम का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब सारांश। इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने समझा, क्या समझा? पहला, विकारी शब्द का अर्थ, विकारी शब्दों के भेदों के नाम, संज्ञा व सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन, और विकारी शब्द के भेद, संज्ञा तथा सर्वनाम का व्याकरण में क्या महत्व है, इसका आपने ज्ञान प्राप्त किया। आओ पुनरावृत्ति करें कि आज आपने क्या सीखा।
उचित संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वह बहुत डैश से गिरा, ऊंचाई से गिरा, गहराई से गिरा, कठोरता से गिरा। क्या आएगा उत्तर इसका? इसका उत्तर आएगा ऊंचाई। दूसरा, इस स्थान से आगे जाने की डैश है, भलाई है, मनाही है या उतराई है। तो इसमें क्या आएगा? इस स्थान से आगे जाने की मनाही है, अर्थात मना है, खतरनाक रास्ता है। दूध में डैश गिर गया है, दूध में डैश गिर गया है। इसमें कोई, उसका, कुछ, वह, इनमें से क्या आएगा? तो दूध में कुछ गिर गया है। यहाँ कुछ आएगा जो वस्तु के रूप में प्रयोग में लाया गया है। मेरे पास एक घड़ी है, डैश मुझे उपहार में मिली थी। इसमें जो, सो, वह, यह, इनमें से क्या आएगा? विद्यार्थियों ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। उत्तर इसका क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा जो मुझे उपहार में मिली थी। ध्यान से देखिए, मिलान करें। यह गतिविधि है, मिलान करें। एक तरफ शब्द लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ संज्ञा के भेदों के नाम हैं। पहला शब्द है बच्चा। बच्चा अब कौन सी संज्ञा है? बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, तो आपने जातिवाचक संज्ञा से इसे मिलाना है। बुराई, बुराई कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सीता, सीता व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आप इसका मिलान करेंगे। सोना, सोना क्या है? द्रव्य, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और अंतिम शब्द है टीम, जो समूह का द्योतक है, अतः टीम समूहवाचक संज्ञा है। तो हमने इस गतिविधि के माध्यम से संज्ञा के बारे में अपना स्वयं का मूल्यांकन किया। अब इस गतिविधि को आप देखिए। निम्न सर्वनामों का मिलान करें। एक तरफ सर्वनाम है, दूसरी तरफ सर्वनाम के भेदों का नाम है। कोई, अब कोई कौन सा सर्वनाम है विद्यार्थियों? कोई अनिश्चितता का बोध कराता है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं, जो वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक। जो का प्रयोग होता है संबंध के लिए, तो संबंध वाचक। तुम क्या है? श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक। कौन यहाँ कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। तो इस गतिविधि के माध्यम से हमने सर्वनाम के बारे में अपने ज्ञान का आकलन किया। अब इस दृश्य को ध्यान से देखिए। क्या वाक्य लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए। कौन शोर मचा रहा था? विद्यार्थियों, इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आप दृश्य को देखिए और उसके उपरांत अपना जवाब दीजिए। तो जवाब क्या है? जवाब होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों, आज आपने विकारी शब्द भाग 1 प्रस्तुति, जिसमें विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द के 2 भेद, संज्ञा और सर्वनाम का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं अंत में आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।